Hello बच्चों, let's read the question. Question says line x upon 6 plus y upon equal to 1 intersect x is intersect the x and y axis at m and n respectively. The coordinate of the point P lying inside the triangle OMN, where O dash is origin are A, B such that the areas of the triangle PUM and PUN and PMN are equal. Find the coordinate of the point P and the radius of the circle spread opposite to the angle. इसको सोल्व करने के लिए तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, तो हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रायंगल अगर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें y1 x2 y2 x3 y3 है, उसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसी के अंदर हमें एक लाइन गिवन है दैट लाइन क्या है हमारी, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास लाइन, तो दिस इंप्लाइज x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारा 6 और वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारा 8। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारा कुछ इस टाइप से ट्रायंगल बन जाएगा। ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा 6,0, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,8। लेट सपोज ये पॉइंट ए है हमारा, ये बी है और ये हमारा ओरिजिन है। तो एक पॉइंट पी हमारा सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो लेट सपोज ये हमारा पॉइंट, यहाँ से जो हमारे ट्रायंगल बनेंगे, तीन पॉइंट के इसने हमें नाम भी दे रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ए बिना लेके जो इसने गिवन है ना उनको हम ले लेंगे। इसने क्या गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट हमारा एम है, वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या है एन। तो पी पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, तीन इक्वल ट्रायंगल के अंदर ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, ए कोमा बी। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट दैट इज 8 इंटू क्या जाएगा 6, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 24। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल POM is equal to area of triangle PON is equal to area of triangle PMN is equal to, तीनों के तीनों इक्वल है और एक इसके इक्वल आ जाएगा हमारे 1/1/3 आ जाएगा ना, बिकॉज तीनों एरियाज इक्वल है। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू में 24 के इक्वल है, 1/3 इंटू 24 के इक्वल आएगा हमारा किसका एरिया, बिकॉज तीनों एरियाज हमें इक्वल गिवन है ना। तो जब ये तीनों एरियाज हमारे इक्वल है तो टोटल एरिया हमारा कितना है, 24 के इक्वल आए। तो 1/3 आएगा इनको 24 अपॉन में थ्री कर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 के इक्वल आ जाएगी। तो तीनों उसके एरियाज हमारे क्या आ गए, 8 8 8 के इक्वल आ इज इक्वल टू 8। जो पॉइंट पी है बी नोट है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, जो हमारा सेंट्रोइड होता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल divides it into three triangles of equal area तो दिस इंप्लाइज जो पॉइंट पी होगा हमारा इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होगा हमारा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के इक्वल आएगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे, x1 प्लस x2 प्लस x3/2। तो 0 प्लस
6 प्लस 0/2 फिर फॉर्म सॉरी एक्स 3 आएगा यहाँ पर, नॉट 2 वन में हमारा 3 आएगा, फिर कॉमा 0 प्लस 8 प्लस 0 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,8/2। सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, जो रेडियस ऑफ द सर्कल एस्क्राइब अपोजिट टू द एंगल है, एंगल इनके अपोजिट जो हम सर्कल एस्क्राइब करेंगे उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो उसे फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, ओपी के लेंथ चाहिए होगा और पीएम के लेंथ चाहिए। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ पीएम, पीएम की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आने वाली, पीएम इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 6,0 एंड 2,8/2। तो 6,0 तो ये आएगा 6 माइनस का 2 और प्लस का 8/3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ जाएगा और प्लस का हमारे कितना आ जाएगा 64/9। तो 69 का 144 और प्लस का हमारा कितना आ जाएगा ये 64 स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 64 में आ जाएगा हमारा 9। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 4 8 आ जाएगा, 6 और 4 कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 और ये आ जाएगा हमारा 2 और अपॉन में 9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 16 स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो 16 का स्क्वायर रूट हमारा 4 बार आ जाएगा, 4 रूट 13 अपॉन में 4 इंटू रूट 13/3 आ जाएगा। तो पीएम की लेंथ आ गई हमारी। अब क्या चाहिए, नाउ 0,0 और 2,8/3 के बीच की डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी हमारी 4 और प्लस का 64/9 स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 9 जब 36 और 64, तो 100/9, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10/3 आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ओ पी एम, ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, सभी को ऐड कर देंगे और ये वाली लेंथ हमारी कितनी है, 06 के इक्वल है ना, 06 है हमारा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 4 रूट 13/3 और प्लस का 10/, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, और इसको हम कैसे लिख देंगे 18 प्लस 10 प्लस का 4 रूट 13, तो 28 प्लस 4 रूट 3/3। इसकी सेमी पेरीमीटर ऐसे इक्वल इसका हाफ कर देंगे, तो 28 प्लस का 4, तो रूट 13 रूट 13 और यहाँ पर भी 4 रूट 13 में हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज रेडियस हमारी आर इज इक्वल टू क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस के इक्वल आ जाएगी। तो डेल्टा हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना था 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 28 प्लस 4 रूट 13 में 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 48/28 प्लस का 4 रूट 3 यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी पार्ट का। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।